हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मोहित की पाठशाला में। आप सभी के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट और इजी ट्रिक लेके आया हूँ जिसकी हेल्प से आप लोग 11 से लेके 99 तक जो भी नंबर्स हमें दिए गए हैं उनका जो टेबल है उसको आसानी से लिख सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे टेबल 12 का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो 12 है उसको लिखेंगे और कितने इजी वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ, आपने सिर्फ वीडियो को देखते रहना है। सबसे पहले आपने एक और दो को अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, जो हमारा 12 है उसको आपने अलग अलग करके लिखना है और बीच में पार्टीशन करना है, बीच में एक लाइन लगानी है। जैसे एक और दो हमने लिख दिया, फिर आपने इनके बीच में लाइन लगानी है। ठीक है, अब लाइन लगाने के बाद क्या करना है, एक तरफ हम दो का टेबल लिखेंगे और एक तरफ हम एक का टेबल लिखेंगे। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इसी तरह से हम दूसरी तरफ जो हमारा आगे वाला अंक है ना उसका टेबल लिखेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, अब जो हमारा यूनिट डिजिट होगा ना, देखो ये सारे नंबर जो ऊपर तक है, 4 तक जितने भी नंबर है वो सारे सिंगल डिजिट में है। तो इनमें क्या होगा, जो इकाई का अंक होगा उसको वैसे लिखेंगे जैसे 2। ठीक है, एक और दो 12 आ गया। ठीक है, अब वहाँ पे देखो इसी तरह से जितने भी हमारे सिंगल डिजिट वाले नंबर होंगे वो सेम टू सेम एज इट इज़ इसी तरह आएंगे। ठीक है, जैसे एक और दो 12 आ गया, दो और चार 24 बन गया। तो 12 गुना दो 24 होता है, फिर तीन और छः 36 होता है। ठीक है, आ गया ना, तो 12 तिये 36 होता है, फिर चार और आठ 48, तो 12 गुना चार 48 होता है। अब पहले हम जीरो को लिखेंगे और अब 5 जमा 1 करेंगे। ठीक है, 5 जमा 1 हो जाएगा 6। तो 5 + 1 ये हमारा हो गया 6। तो 12 गुना 5 होता है 60, तो हमारे पास आ गया वहाँ पर 60। ओके, कितना आ गया 60। अब इसी तरह से आगे पहले यूनिट डिजिट 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर वहाँ 4 है, फिर 6, फिर 8 और लास्ट में 0। ओके, इजी। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया 5 जमा 1 करके 6, अब 6 जमा 1 करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 7। फिर नेक्स्ट 7 + 1 ये हमारा हो जाएगा 8। फिर 8 + 1 ये हमारा हो जाएगा 9। फिर 9 + 1 ये हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। फिर 10 + 2 ये हो जाएगा 12। तो कितना इजी है इस ट्रिक से टेबल को लिखना। इस ट्रिक का यूज़ करके आप किसी भी दो डिजिट वाले जो नंबर है उनका टेबल आसानी से लिख सकते हो। ओके, अब इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने अभी तक क्या किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जो भी आपको नंबर दिए हुए होंगे कोई भी नंबर, ठीक है, उनको अलग अलग करके लिखना है और बीच में लाइन लगानी है। और एक तरफ जो आपका यूनिट डिजिट होगा उसका टेबल लिखना है और जो उसके आगे वाला जो टेंस प्लेस पे नंबर होगा उसका भी टेबल लिखना है। जब आप दोनों का टेबल लिख दोगे उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका यूनिट डिजिट है वो सारे नंबर आपने एक एक करके लिखने हैं। ठीक है, और जब तक आपके सिंगल डिजिट में नंबर होंगे ना ऊपर, तो वो दोनों ही अंक आपके इस तरह से लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो एक और दो दोनों सिंगल डिजिट है तो वो बन गया 12। अब नीचे देखो दो और चार ये बन गया 24 यानी 24। उसी तरह तीन और छः ये बन गया 36। फिर चार और आठ ये बन गया 48। तो इसी तरह से आपके पास और भी सिंगल डिजिट नंबर दूसरे टेबल में आ सकते हैं। ओके, अब हम एक और नंबर लेंगे और देखते हैं हम क्या इस ट्रिक से उस नंबर का टेबल लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो हम लोग अब जो नंबर लेंगे वो हमारा नंबर होगा 43। ओके, अब हम 43 का टेबल इस ट्रिक का यूज़ करके क्या निकाल पाएंगे, आइए देखते हैं। पहले 3 का टेबल लिखेंगे, 3, 6, 9, 12, 15, फिर 18, 21, 24, 27 और 30। उसी तरह से 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। जो हमारा 4 का टेबल होता है ना वही हमें लिखना है नीचे तक। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने लिखा 28 तक, फिर लिखेंगे 32, 36 और 40। सिंपल। तो यहाँ तक तो सिंपल प्रोसेस है हमारा जो हमने अभी तक फॉलो किया है।
कि जो भी आपको दोनों अंक दिए होंगे, दोनों डिजिट होगी, उनके आपने टेबल लिखने हैं अलग अलग करके। ओके, अब 3 सिंगल डिजिट है, 3 वैसे ही आएगा। उसके बाद जो हमारा यूनिट डिजिट 6 है वो भी आएगा, 9, फिर 2, ठीक है, इनको एरो से मैं दिखा देता हूँ आपको। फिर 5, 8, फिर 1, उसके बाद हम लिखेंगे 4, फिर हम लिखेंगे 7 और उसके बाद लास्ट में 0। अब जो आगे वाले सिंगल डिजिट के नंबर है वो सेम टू सेम एज इट इज़ आएंगे। जैसे 4, तो ये 43 इंटू 1 हो गया 43, फिर 86, फिर 12 पूरा ही आएगा, ठीक है। जो 12 है हमारा वो पूरा आएगा यहाँ पर। पहले मैंने 1 लिखा, फिर यहाँ पे देखो ये लिख दिया 12, 129। अब 16 प्लस 1 ये होगा 17, कितना होगा 17, तो यहाँ पे आ गया 172। अब नेक्स्ट में करेंगे 20 प्लस 1 21, ओके, तो ये बन गया 215, कितना बन गया 215। 24 प्लस 1 25, then 28 plus 2 30, then we have 32 plus 2 34 यानी 34, 36 plus 2 38, then 40 plus 3 43। तो आपका जो टेबल है पूरी तरह से एक्यूरेट है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो यूनिट डिजिट है सबसे पहले उनको लिखना है। उसके बाद जैसे आपका डबल डिजिट स्टार्ट होता है तो डबल डिजिट को आपने उसी तरह से ऐड करना है आगे वाले नंबर में, ठीक है। ओके, तो जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर 32 प्लस 2 34, 36 प्लस 2 38, 40 प्लस 3 43। तो बहुत ही ईजी है। अब एक और नंबर देखते हैं जिसका हम लोग यहाँ पर टेबल लिखेंगे और वो होगा 97। देखते हैं तो 97 का टेबल हम किस तरह लिख सकते हैं। सेम प्रोसेस, 9 और 7 को अलग अलग करके लिखो, बीच में लाइन लगाओ। एक तरफ हम लिखेंगे 7 का टेबल, दूसरी तरफ हम लिखेंगे 9 का टेबल, जो हमारा इजी प्रोसेस है। 7, 14, 21, 28, 35 यानी 35, 42, 49, 56, then we have 63, then 70, ओके। फिर हम लिखेंगे 9 का टेबल यानी 9 का टेबल, तो 9, 18, 27, 36, 45, then we have 54, 63, 72, 81 and 90। तो ये तो सिंपल प्रोसेस है, यहाँ तक तो सभी लोग कर सकते हो। अब इक्वल टू का साइन लगा देंगे ताकि जो भी हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा, जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम अच्छे से लिख पाए। ओके, तो ये तो इजी चीज़ें हैं जो सभी को आती है। ओके, अब पहले यूनिट डिजिट लिखेंगे 7, फिर 4, फिर 1। ओके, पहले हम एरो बना लेते हैं। एरो से हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन कौन से जो नंबर है वो लिखने हैं। 4 लिख दिया, फिर 1, फिर 8, फिर 5, फिर 2, फिर 9, ओके, देन 6, देन 3 एंड देन 0। अब जो 9 हमारा वो सिंगल डिजिट नंबर है तो 9 वैसे ही आएगा, तो 97 इंटू 1 97 ही आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 97। फिर 18 प्लस 1 करेंगे, ये बनेगा कितना 19, फिर 27 प्लस 2 29, फिर 36 प्लस 2 38, ओके। नेक्स्ट 45 प्लस 3 48, देन वी हैव 54 प्लस 4 58, देन 63 प्लस 4 67, 72 plus 5 77, then 81 plus 6 87 and then 90 plus 7 97। ओके, तो आपने देखा किस तरह से हम इस ट्रिक का यूज़ करके किसी भी नंबर का जो टेबल है उसको आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरह की और यूज़फुल वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।